और जो तथ्य सामने आए हैं, आज दिल्ली के जो लोग दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में या मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा रहे हैं, अगर वो जीवित हैं तो उन्हें प्रभु श्री राम का या अपने इष्ट देव का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने तो उन्हें मारने का पूरा प्रबंध कर दिया है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के सैंपल, वो लैब रिपोर्ट हमारे पास है, ये विजिलेंस रिपोर्ट हमारे पास है, जो ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल और उनके स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली की लोगों की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शर्मनाक है, दर्दनाक है। जो दवाइयां वहां दी जा रही हैं, उनके सैंपल फेल हो गए हैं। जो व्यक्ति जिन दवाइयों से ठीक होने की अपेक्षा करता है, वो दवाइयां सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। मैं हैरान हूं कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल ऐसे कैसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। 5-5 कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो विपाशना पे हैं, वो तो बोलेंगे नहीं। इस विजिलेंस रिपोर्ट के हिसाब से दिस इज विद द रेफरेंस टू द जनरल कंप्लेंट्स ऑफ वेरियस sections of the people regarding substandard medicines being supplied in Delhi government hospitals। ये लोगों की शिकायत आई है, उसके बाद जांच हुई है। 3 drugs were found to be not of standard quality। जैसे जैसे जांच हो रही है वैसे वैसे बताया जा रहा है। उन दवाइयों के नाम भी लिखे हैं। उसके बाद फिर आता है कि सेक्शन 25 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1942 नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। ये कुछ और दवाइयों के नाम आए हैं। Providing medicines which are not of standard quality to the citizens of Delhi is a serious issue and amounts to be compromising with public health and safety, besides spending huge budgetary resources on such drugs which are not of standard quality. The implications of distributing drugs which are not of standard quality is far and wide with the reference to the public health। और मैं हैरान था, अभी दवाइयों के नाम में पढ़ रहा था। इसमें से जो सबसे पहली दवाई है एम्लोडिपिन, ये हार्ट के लिए होती है। आप समझिए, जो दिल के मरीज अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाते होंगे और उनको इस तरह की दवाई दी जा रही है, जो दवाई नहीं है, सिर्फ गोली है, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, जिसको ठीक नहीं होना, जिसने कुछ रिएक्ट नहीं करना, उल्टा उस शरीर का नुकसान करना है, उस मरीज की हालत क्या होगी। ऐसी कई दवाइयों के नाम इसमें लिखे हैं। लेकिन लोगों की जिंदगी से खेलना, उनको घटिया मेडिकल दवाइयां देना, ये ऐसा अपराध है। मतलब मैं तो कहूंगा ये एक तरह से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार मानवता की भी दुश्मन है। और हम बार बार कहते रहे कि दिल्ली की सरकार की खूबी यह है कि हर चीज में भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, कमाई का साधन कैसे ढूंढा जाए। आपने युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया, शराब घोटाला किया, शराब नीति चेंज की, लेकिन दावे आप करेंगे कि हमने कुछ नहीं किया। जल बोर्ड का घोटाला, शराब घोटाले से बड़ा घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, पैनिक बटन बस घोटाला, राशन कार्ड घोटाला, फिर जिस राजमहल में वो रहते हैं उसका घोटाला, और उसके बाद लोगों की जिंदगी से खेलने का घोटाला। शर्म आती है दिल्ली को कि दिल्ली में ऐसा एक मुख्यमंत्री है जिसको दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है। और ये दवाइयां सरकारी अस्पताल के साथ साथ मोहल्ला क्लिनिक में भी जा रही हैं। जिस मोहल्ला क्लिनिक को ये
एक क्रांति का दावा करते हैं कि ये एक ऐसा हमारा मॉडल है जो विश्व में सबसे ज्यादा सराहा जा रहा है। विश्व में ये सराहा जा रहा है कि आप दुनिया की जान लेने को तुले हो, दिल्ली वालों की जान लेने पर तुले हो। ऐसे कौन करता है जी? आपको पैसे की इतनी भूख है कि आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे। हमारी इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुरंत स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें। अगर उनमें जरा सी भी गैरत है, बोल नहीं सकते, लिख तो सकते हैं विपाशना में, पर्ची तो दे सकते हैं। तुरंत मुख्यमंत्री अपने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे विषय को लेकर, मैं बता रहा हूं, भ्रष्टाचार के अनेक विषय होते हैं, भ्रष्टाचार के अनेक रूप भी हो सकते हैं, लेकिन आपको किसी की जिंदगी के साथ खेलने का हक बिल्कुल नहीं है। आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इस आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन दिल्ली में चलाया जाएगा और स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना होगा। मैं शुक्रगुजार हूं माननीय उपराज्यपाल का, जिनके संज्ञान में ये विषय आया और उन्होंने इसकी जांच के आदेश भी दिए। मैं इस पे बताता हूं कि जांच से क्या निकलता है। कल माननीय कोर्ट ने भी कहा कि संजय सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। जो एविडेंस है, दिनेश अरोड़ा की गवाही, संजय सिंह का अपने फोन पर शराब के दलालों से पैसे लेने की बात करना, संजय सिंह के सहयोगी शिवम के द्वारा संजय सिंह ने पैसे लिए इसकी सिक्योरिटी करना, और इनके सारे कॉल रिकॉर्ड, सारे डिजिटल एविडेंस, ये सब कोर्ट में सबमिट है। और मैं दूसरी बात कहता हूँ, गोपाल राय तो शायद व्यस्त ज्यादा रहते हैं क्योंकि वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आते हैं। उनसे पूछिए कि अगर कुछ नहीं है तो फिर बंद क्यों है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि कभी कभी किसी की जबान ऐसी होती है, मैं वो शब्द यूज नहीं कर रहा, कि उसके मुंह से जो बात निकलती है सच निकलती है। अरविंद केजरीवाल को ईश्वर ने ये वरदान दिया है। सत्येंद्र सिंह, ईमानदार आदमी, गिरफ्तार करके दिखाओ, हो गया, अपने कर्मों से हुआ। मनीष सिसोदिया, इसको भारत रत्न मिलना चाहिए, हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, चला गया। मतलब मुझे कई बार लगता है अरविंद केजरीवाल खुद आमंत्रित करते हैं कि मैं कह रहा हूं इनको लेके जाओ। फिर संजय सिंह के लिए बोला और अब अपने लिए कह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। हम नहीं कह रहे हैं, खुद सर्वे कर रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। तो विपाशना करने इतनी दूर क्यों गए? विपाशना मतलब एकांत में साधना करना, उसके लिए बहुत मौके मिलते हैं आपको। तो जो गोपाल राय कह रहे हैं उनसे कहिए कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को पढ़ लें, कल का कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लें। उसके अलावा जो मनीष सिसोदिया अंदर है, एक बार उनसे जाके मिल लें तो उनको पता चलेगा कितने साक्ष्य हैं। और ये ड्रग्स घोटाला जो मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ घोटाला नहीं है जिसको इतने हल्के में गोपाल राय ले रहे हैं। गोपाल राय, अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, तुमने लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का मन बनाया है, खेलने की कोशिश की। दिल्ली की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। हम प्रोटेस्ट भी करेंगे और इनकी नाक में नकेल भी डालेंगे। जितनी नकली दवाइयां उन्होंने वितरित की हैं, जितने दोषी हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करेंगे। इस्तीफा तो सिर्फ एक कहा है इस्तीफा, इनको इस्तीफा देना भी पड़ेगा और माफी भी मांगनी पड़ेगी। और जो कानूनी कार्रवाई इस विषय में हो सकती है उसको हम हर हद तक लेके जाएंगे। अभी तक की जानकारी के हिसाब से दिल्ली में दी जा रही है, इसलिए जांच का विषय है, इसलिए माननीय उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए हैं। और हम कह रहे हैं कोई भी दोषी हो उससे बख्शा नहीं जाएगा। अगर उन्होंने नकली दवाइयां दी हैं तो वो भी पकड़े जाएंगे। और दवाइयां असली है नकली है, कौन असली मैन्युफैक्चरर वो भी तय होगा। क्योंकि कई बार तो दवाइयां, जैसे हम देखते हैं किताबें भी नकली होती हैं लेकिन ओरिजिनल राइटर को पता नहीं होता कि कौन बना रहा है। तो एक बार चेक होगा तो पता चलेगा, जांच होगी। सर, ये तो भ्रष्टाचार है। और मैं बताता हूं कि किसी की जान की कीमत कुछ नहीं है। पैसों का हिसाब किताब तो आ जाएगी, लेकिन एक एक जान जिसके साथ अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं उसकी क्या कीमत लगाएंगे आप? दिल्ली की जनता की मतलब जान की कीमत हम पैसों में नहीं तोल सकते। वो जांच का विषय है, लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये पैसे की भूख है, जो मैं बार बार कहता हूं। आम आदमी पार्टी के हर नेता कार्यकर्ताओं में पैसे की भूख है, ये हर जगह से। और यहाँ नहीं है, निगम में भी चले जाइए, लगातार हम देख रहे हैं। मतलब दिल्ली में आज भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आप हाथ लगाइए और वहां से उनकी दीवारें खिसकती हैं।